नमस्कार, आप देख रहे हैं NewsFirst.tv। देश और दुनिया की खबर लेकर मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। आप में सबसे बड़ी बगावत, प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को बताया सबसे बड़ा तानाशाह। जो उन्होंने नहीं बताया वो ये था कि जब ये चर्चाएं हुई, मैंने तो अरविंद भाई को SMS भेजा था 16 तारीख को, जिस दिन वो बेंगलोर से चल रहे थे दिल्ली वापस आने के लिए, और उनसे बोला था कि पार्टी के हित के लिए हम लोगों को बैठकर बातचीत कर लेनी चाहिए। चाहे आप मुझसे सिर्फ बात कर लें, चाहे मुझसे और योगेंद्र जी से बात कर लें, लेकिन ये जरूरी है कि हम लोगों की आपसी बातचीत हो जानी चाहिए, ये सब मुद्दे सुलझाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 11 दिन हो गए, आज तक मिलने का समय उनको नहीं मिला। उन्होंने कुछ लोगों को, जैसे योगेंद्र जी ने बताया, उन्होंने उनको ऑथराइज किया कि आप जाकर इनसे बात करिए। हम लोगों की तरफ से हमने आनंद जी और अजीत जी को ऑथराइज किया कि ठीक है, आप लोग बात कर लीजिए। हिट एंड रन केस में सलमान खान की कोर्ट में पेशी, मीडिया ट्रायल पर लगा रोक। सलमान खान पर शराब पीकर गाड़ी चलाने में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचलने का आरोप। ऊर्जा संगम में बोले नरेंद्र मोदी, जिन्हें जरूरत नहीं वो ना लें सब्सिडी। गरीब के तक घर तक के गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे, इसका हमने अभियान चलाया है। और मैं आज विधिवत रूप से ये सफलता देख करके, पहले तो हमने ऐसे ही कहा था चलो जरा कहें, लेकिन जो रिस्पांस देश ने दिया है, मैं उन 2,80,000 से अधिक लोगों ने इस काम को जिम्मा लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और देशवासियों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी ये संभव है, अपनी जेब से अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है, वो कृपा करके एक गैस सिलेंडर में सब्सिडी न ले। देने का भी एक आनंद होता है, देने का भी एक संतोष होता है। और जब आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे, तब मन में याद रखिए कि ये जो पैसे देश में बचने वाले हैं, वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं, वो आपके जीवन का संतोष होगा, आनंद होगा। और मैं विधिवत रूप से देशवासियों से आग्रह करता हूं, जब मैं ये विचार कर रहा था, तब मैंने डिपार्टमेंट को पूछा था कि भी पहले जांच करो भाई, मोदी के नाम का तो कोई सिलेंडर है नहीं ना कहीं पर। मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे कभी इस दुनिया से उलझना ही नहीं पड़ा है, तो उसके कारण न कभी पहले लिया था न कभी आज है, तो फिर मैं एक मॉरल ताकत से बोल सकता था, हाँ भाई हम ये कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक ऊर्जा क्षेत्र में निर्भरता आयात 10% काम करने के लिए प्रतिबद्ध। और जब टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी है, तो ऊर्जा ने अपनी अहम भूमिका प्रस्थापित की है। ऊर्जा के स्रोत अलग अलग हो सकते हैं, जो आज भी हमारे ध्यान में नहीं है, वो भी शायद आने वाले दिनों में विश्व के सामने उजागर हो सकते हैं। लेकिन पूरी मानव जाति की विकास यात्रा को देखा जाए तो ऊर्जा का अपना एक स्थान है। ऊर्जा एक प्रकार से विकास को ऊर्जा देने की ताकत बन जाती है, और उस अर्थ में हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा ये आवश्यकता भी है, हमारी जिम्मेवारी भी है।
और उस जिम्मेवारी को पूरा करने की दिशा में हमने कुछ कदम उठाने होंगे। पिछले 10 महीनों में इस क्षेत्र में हमने रिफॉर्म को बल दिया है और रिफॉर्म को बल देने के कारण कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। हमारे यहां सामान्य नागरिक की चिंता करना ही हमारा पहला इरादा रहता है। हमारा मकसद है कि देश के कॉमन मैन को अधिक से अधिक सरलता से लाभ कैसे मिले। सब्सिडी ट्रांसफर स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी गैस सब्सिडी को ट्रांसफर करने की स्कीम में सिर्फ 100 दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने घर जाकर दिया पुरस्कार। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अटल बिहारी वाजपेयी को दी बधाई। कहा, उनकी सरकार के साथ काम करना हमेशा गर्व की बात। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में जमकर हाथापाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों में हाथापाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उस वक्त हंगामा खड़ा हुआ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदेश सरकार पर लगाया बिजली चोरी करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने की सब्सिडी छोड़ने के लिए गिव इट अप योजना की शुरुआत। पीएम मोदी बोले, अब तक 2,80,000 लोग छोड़ चुके हैं सब्सिडी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही उठी आवाज। पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज बोले, राहुल तो मार्केट में ही नहीं है। भाई राहुल गांधी को तो खाम का आप कह रहे हो, वो तो मार्केट में है ही नहीं।